जिमुतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्र का व्रत का नाम पड़ा है। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्र का या जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जिमुतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्र का व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं कि जिमुतवाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसकी व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारन का नाम कुबरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई। भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कुबरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुबरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिए। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुबरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कुबरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। जब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, भगवान जिमुतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कुबरावती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कुबरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कुबरावती का दाह संस्कार कर दिया। चील और सियारन जितिया कथा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक नगर में किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील और उसी के नीचे एक सियारन भी रहती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने जितिया व्रत किया। जिस दिन व्रत था उसी दिन नगर में एक मृत्यु हो गई। उसका शव उसी निर्जन स्थान पर लाया गया। सियारन ने देखकर व्रत बात भूल गई और मांस खा लिया। चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण किया। व्रत के प्रभाव में दोनों का ही अगला जन्म कन्याओं अहिरावती और कुबरावती के रूप में हुआ, जहाँ चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारन कुबरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कुबरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से जल भूनकर एक दिन कुबरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़े में बंद कर बहन के पास भिजवा दिए। गंधर्वों के राजा राजकुमार जिमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में
प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढक कर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने जब तक जितने भी प्राण लिए हों उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए।